Hello students, welcome back to my class. Today we will do the effects of force. कल हम effect of force के सिर्फ heading जो है वो read किए थे, आज हम इसको explain करेंगे. फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन प्रोड्यूस अ मोशन, कि जो फोर्स है वो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आ सकती है. कैसे लेके आ सकती है? वी पुश अ हैवी बॉक्स टू मूव इट अहेड. हम किसी हैवी बॉक्स को पुश करें तो ये आगे को बढ़ेगा, मूव करेगा. वी पुल आ कार डोर टू ओपन इट. हम जो कार का डोर है उसको खींचते हैं तो ये ओपन होता है, यानी कि मूव करता है. वी हिट अ बॉल विद अ बैट टू मूव द बॉल. अगर कोई बॉल है उस पर हम बैट से हिट करें तो ये मूव करेगी. ठीक है, तो हम किसी भी रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स. नेक्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ मोशन. जो फोर्स है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में लेके आ सकते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉल और रोलिंग स्टोन. कोई भी बॉल जो है मूव कर रही है उस पर हम अगर फोर्स अप्लाई करें उसको रोकने के लिए तो वो रुक जाएगी. ठीक है, तो फोर्स से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एक्सेट्रा वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बाय हिटिंग इट. हम इसमें किसी भी गेम में, जैसे क्रिकेट वाली गेम होगी, फुटबॉल होगी, हॉकी होगी, इसमें हम बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय हिटिंग द बैट. ठीक है, हॉकी, तो इससे हम जो है बॉल की पोजीशन को, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स को अप्लाई करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन. देखो सिंपली है कि फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी. कैसे? फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं और अगर हम साइकिल को जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसके पेडल्स के ऊपर, ठीक है, उसकी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है, उतनी स्पीड उसकी इंक्रीज होगी. और अगर हम पेडल जो है स्लो करें, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? साइकिल की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं. ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें जो है स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आप फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज कर सकते हैं. जैसे स्प्रिंग ले लिया हमने, स्प्रिंग पे हमने फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाती है. चपाती बनाते हैं हम, ठीक है, तो जो डो होता है, हमारा आटा होता है, उसे गूंदे हुए आटे पे हम जैसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, रोलर से, तो उससे क्या होता है, उसकी शेप जो चेंज होती है. पहले एक छोटा सा बॉल होता है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, ये कि चपाती बन जाती है. ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्पंज की एग्जांपल ले सकते हो, कॉटन बॉल की एग्जांपल ले सकते हो, कि इसमें हम फोर्स करके इसकी शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? आप कोई भी एग्जाम्पल जो है इसमें ले सकते हो. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितने तरह की होती है? तो मैं आपको बता दूं कि फोर्स जो मेनली टू टाइप्स की होती है, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स. कंटैक्ट फोर्स जो है उसकी आगे 3 टाइप्स हैं और नॉन कंटैक्ट की भी आगे टाइप्स हैं. लेकिन अगर हमने फोर्स पूछे कि फोर्स कितने टाइप की है तो हम 2 टाइप की बोलेंगे, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट. कंटैक्ट फोर्सेज कौन सी होती हैं? दोज फोर्सेज इन विच द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन दी फिजिकल कंटैक्ट विद ईच अदर. दो दोज फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो कब अप्लाई की जाती हैं? जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे के कंटेक्ट में आती है, फिजिकली कंटेक्ट में आती हैं, तब जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं कंटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, तो ये कौन कौन सी होगी कंटेक्ट? सबसे पहले कंटेक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स. ठीक है, मस्कुलर फोर्स एक कंटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है. जैसे मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है? जो हम अपने मसल से लगाते हैं. ठीक है, किसी चीज़ को वेट को उठाने के लिए, ठीक है, या किसी पे, जैसे हम साइकिल पे पैडल लगा मार रहे हैं तो ये मस्कुलर फोर्स है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. अगर हम अपनी बॉडी के मसल्स जो है उससे फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डेट इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. ठीक है, व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, अगर आप आपका स्कूल बैग उठा रहे हो तो आप अपने मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो ये मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल आ गई. सेकेंड फोर्स है फ्रिक्शन. द फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, यानी कि रोकती है. ठीक है, जैसे कोई भी कार है, अगर वो रोड पे चल रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, डेट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जितना सरफेस रफ होता है, फ्रिक्शन फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है. एक ऐसी फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है. ठीक है, जैसे हमने एक बॉल है, बॉल को हमने ग्राउंड में रोल किया, ठीक है, तो बॉल जो है मूव करना शुरू हो गई. ठीक है, तो जैसे ही बॉल ने मूव किया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बॉल अपने आप स्टॉप हो जाएगी.
ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी चीज़ जब रोल करती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, और उसकी स्पीड को पहले कम कर देती है, स्लो डाउन कर देती है ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद उसको बिल्कुल स्टॉप कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, अगर किसी मशीन से किसी चीज़ पे फोर्स लग रही है, डेट इज कॉल्ड द मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप क्या लोगे? द इंजन ऑफ द व्हीकल्स रन्स विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल। किसी भी व्हीकल का इंजन है, किसकी हेल्प से चलता है वो? उसमें हम फ्यूल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तब वो मूव करता है, डेट इज द मैकेनिकल फोर्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। ये सभी टाइप्स किसकी हैं? कंटैक्ट फोर्सेस की। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट सेकेंड टाइप आ गई फोर्स की, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जिसके लिए किसी भी बॉडी को फिजिकल कंटैक्ट में आने की जरूरत ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंटैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, देखो आपने मैग्नेटिक फोर्स देखी होगी, जब दो मैग्नेट है किसी आयरन की ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बड़ी दूर से बिना कंटैक्ट में आए उसको दूर से अपनी तरफ खींचती है, डेट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो हुई ना ये नॉन कंटैक्ट फोर्स। ठीक है, मैग्नेट को आयरन को खींचने के लिए उसके कंटैक्ट में आने की जरूरत नहीं, उसका टच में आने की जरूरत नहीं, वो दूर से ही वो फोर्स मैग्नेट जो है लगा सकती है, तो इसको हम नॉन कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी। अगर किसी चार्ज्ड बॉडी से किसी के ऊपर जो है फोर्स लगाई जाए तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कॉम को अपने हेयर से रब किया, ठीक है, ड्राई हेयर से रब किया, और उसको छोटे छोटे पेपर के पीसीज के पास लेकर गए, तो क्या हो जाएंगे? पेपर के पीसीज उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दूर से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो कॉम है, जब हमने उसको रब किया तो वो चार्ज हो चुकी है। ठीक है, उसमें चार्ज आ गया, एक करंट आ गया, जिसकी वजह से वो दूर से ही पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ वेरी कॉमन फोर्स, कि आप सब जानते हैं कि कौन सी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? जो अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है अपनी तरफ, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होता है बेटा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। उस फोर्स का नाम ग्रेविटी है। ठीक है, और उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर? तो बेटा यहाँ तक आपको सबको रीड करना है। थैंक यू।